सो हाय गाइस, तो आप सभी की डिमांड पे आपके लिए आ चुकी है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। देखो, आप बहुत डिमांड कर रहे थे कि भाई हम कम पैसे से ट्रेड करना चाहते हैं, कैसे हम ट्रेड करें और छोटे पैसे को हम कैसे शेयर मार्केट में लगा करके यानी शॉर्ट टर्म के लिए 5 मिनट 10 मिनट के लिए कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो राइट गाइस, आप शेयर मार्केट में इवन 1 मिनट के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं, 1 मिनट के लिए भी आप स्कैल्प कर सकते हैं। 1 मिनट में आप अपना पैसा लगाओ और 1 मिनट में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उससे उसको आप बाहर निकल सकते हो, यानी प्रॉफिट बुक करके या लॉस बुक करके। तो स्कैल्पिंग होता क्या है नॉर्मली? तो स्कैल्पिंग का मतलब यही है कि जब हम शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड लेते हैं उसको नॉर्मली हम स्कैल्पिंग बोलते हैं, यानी कम समय के लिए जब हम शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेड लेते हैं उसको हम स्कैल्पिंग ट्रेडिंग बोलते हैं। तो आज के टाइम पे स्कैल्पिंग बहुत से लोग करते हैं और नॉर्मली देखा जाता है जब हम स्कैल्पिंग की बात करते हैं तो आप एक मोमेंटम, जब मोमेंटम आएगा मोमेंटम में घुसोगे, कहीं पे भी आप एंट्री करोगे और बीच में कहीं पे भी आप एग्जिट करके निकल जाओगे। यानी आपने फॉर एग्जांपल यहां एंट्री किया और आप इससे पहले भी मोमेंटम आ रहा था, आपने यहां पे एंट्री किया और ये बीच में यहां पे निकल के आप निकल गए। इसको दोस्तों हम स्कैल्पिंग कहते हैं, यानी स्कैल्प करना, यानी बीच में घुस के पैसा निकालना, मार्केट में घुस के एकदम से पैसा बाहर निकालना। यानी अपना आपने ट्रेड लगाया जिसमें आपने 10,000 रुपीज लगाए शॉर्ट टर्म के लिए 5 मिनट 10 मिनट के लिए, तो 10,000 के ऊपर आपको या तो 200-300 रुपए का प्रॉफिट होगा, 500 रुपए का प्रॉफिट होगा, 1,000 रुपए का मैक्सिमम होगा। तो वो पैसा एकदम से आप लेकर के बाहर निकल जाओगे, या फिर आपका जो भी छोटा मोटा लॉस होगा वो लॉस दे करके आप बाहर निकल जाओगे। अब स्कैल्पिंग करने से पहले ना आपको बहुत चीजें ध्यान में रखनी होती है। सबसे पहले आपको, जब आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। कैसे स्ट्रांग होना चाहिए? देखो, सबसे पहले एक चीज आज ही आपको नोटिस कर लेनी होगी। अगर आप स्कैल्पिंग करोगे ना तो आपको सबसे बड़ा अपना रिस्क फैक्टर, जो रिस्क है उसको मैनेज करना होगा। अगर हम लेके चलते हैं आपके पास 5,000 रुपीज हैं और आप 5,000 रुपीज से ट्रेड करना चाहते हो या फिर 10,000 रुपीज से आप ट्रेड करना चाहते हो और आप लॉन्ग ट्रेड होल्ड नहीं कर सकते, मतलब आप इस कैपिटल के ऊपर 20 पॉइंट 30 पॉइंट 40 पॉइंट का रिस्क नहीं ले सकते। अब नो डाउट आपका कैपिटल कम है तो आप लॉन्ग ट्रेड, मतलब लॉन्ग ट्रेड का मतलब क्या होता है कि हम लंबे समय के लिए 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे या फिर इंट्राडे बेसिस पे हम ट्रेड होल्ड नहीं कर सकते क्योंकि हमारी कैपिटल कम है। अगर हम होल्ड करेंगे तो नो डाउट होगा क्या कि कभी कभी हमारा स्टॉप लॉस होगा जिसमें हमारे 20-25 पॉइंट चले जाएंगे। अगर 20-25 पॉइंट चले गए तो यहाँ पे सीधा सीधा हमें 1,500 रुपीज के आसपास का लॉस हो जाता है। तो सीधा सीधा आपको एक चीज समझनी होगी स्कैल्पिंग में क्या होता है। स्कैल्पिंग में आप रिस्क लोगे ओनली 2-3-4 पॉइंट का मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम जो आप अगर एक लोट निफ्टी का ट्रेड करते हो तो एक लोट को ट्रेड करने के लिए आप मैक्सिमम कितना कैपिटल लगाओगे? अगर आप 5,000 रुपीज कैपिटल लगा रहे हो तो उसके ऊपर आप 200 रुपीज से ज्यादा रिस्क नहीं लेने वाले हो। तो स्कैल्पिंग एक ऐसा गेम है शेयर मार्केट में जहां पे आप शॉर्ट बहुत छोटा सा रिस्क लेते हो, बट इसमें मैंने क्या बोला कि भाई रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेज करना। अगर आपको इतना लॉस दिख रहा है, 200-300 लॉस दिख रहा है एक लोट में, तो भैया बुक करना होगा वो। यही तो पेशेंस है, बुक करना होगा वो लॉस, आपको बुक करना होगा। अदरवाइज वो बढ़ भी सकता है या फिर प्रॉफिट भी हो सकता है, बट आपको वो लॉस बुक करना होगा। या फिर स्कैल्पिंग में अगर आपको 5-10 पॉइंट मिल रहे होंगे, क्योंकि आपका विजन क्या है? आपका विजन है स्कैल्प ट्रेड। जल्दी आपने ट्रेड लिया, जल्दी आप बाहर निकल गए, तो आपको अपना प्रॉफिट बुक करके दोस्तों उससे बाहर निकलना है। यही है भाई स्कैल्पिंग। तो अब कैसे स्कैल्पिंग करते हैं? एंड नॉर्मली स्ट्रेटजीज तो देखो बहुत सारी हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी स्ट्रेटजी हैं, बट जो पर्सनली मैं स्कैल्पिंग करने के लिए यूज करता हूं वो ईएमए स्ट्रेटजी है। तो उसके मैं आपको कुछ हिडन सीक्रेट्स आज के दिन बताने वाला हूं आज की वीडियो में। देखो, सबसे पहले जब आप, उसके बाद मैं आपको लाइव चार्ट पे भी दिखाऊंगा, बट उससे पहले आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई जब तक समझोगे नहीं ना तब तक आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, तब तक आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। अगर ट्रेड करोगे भी तो भाई लॉस कर जाओगे। अब देखो, जो स्ट्रेटजी हम यूज करने वाले हैं दोस्तों ईएमए यानी मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल की, हम एक स्ट्रेटजी में आपको देने वाला हूं। इसमें नॉर्मली आपको सबसे पहले मार्केट के ट्रेंड को समझना होगा कि मार्केट कैसा है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हम भी अप ट्रेंड के ही ट्रेड लेंगे, हम ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हम दोस्तों पुट साइड की तरफ ट्रेड लेंगे, और अगर कॉल साइड की तरफ, अप साइड की तरफ है तो हम कॉल ऑप्शंस बाय करेंगे, और डाउन साइड की तरफ अगर ट्रेंड है तो हम पुट ऑप्शंस बाय करेंगे। अब यहां पे बात हमने ट्रेंड की कर ली, बट ये साइडवेज अगर मार्केट हुआ, रेंज में मार्केट हुआ, तो हम क्या करेंगे? तो ये चीज भी मैं आपको आगे बताता हूं कि तो हम साइडवेज मार्केट को कैसे हम ट्रेड करेंगे। क्योंकि हालांकि अगर देखोगे आप तो साइडवेज मार्केट में स्कैल्पिंग काफी अच्छा चल जाता है।
स्कैल्पिंग अगर करोगे आप छोटे छोटे पॉइंट के लिए, यानी 5-10 पॉइंट के लिए अगर आप ट्रेड करते हो, तो स्कैल्पिंग आप काफी अच्छा साइडवेज मार्केट में भी कर सकते हो। इवन अप ट्रेंड में तो आपको थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है और ज्यादा थोड़ा लॉस भी हो सकता है, बट साइडवेज मार्केट में आपको क्विक निकलना है। आप मतलब होल्ड करके नहीं बैठे रहना है, मतलब लॉस हो रहा है होल्ड कर ली पोजीशन, होल्ड नहीं करते हैं। स्कैल्पिंग में या तो क्विक पैसा मिलेगा या फिर क्विक लॉस होगा, बस ये चीज आपको समझनी है। अभी मैं आपको स्ट्रेटजी दिखाता हूं। सो नाउ गाइस, यहां पे हम चार्ट पे आ चुके हैं। देखो आपको करना क्या है, ईएमए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लगाने के लिए सबसे पहले आपको यहां पे इंडिकेटर वाले सेक्शन पे जाना है। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आपको सर्च करना है, सेकंड नंबर पे आपको दिख रहा है। इस पे जैसे आप जाते हो तो यहाँ पे आपको इसको ऐड करना होता है। सेटिंग नॉर्मली मैं आपको बता दूं, जो ईएमए हम यूज करने वाले हैं उनकी मैं सेटिंग आपको बता दूं। 9 ईएमए एंड 18 ईएमए, राइट। 9 और 18 ईएमए हम स्कैल्पिंग के लिए यूज करने वाले हैं, जिसको आप नॉर्मली यूज कर सकते हो। आप डायरेक्टली इस पे ऐड कर सकते हो, कोई भी ब्रोकर हो, डीमेट अकाउंट हो, वहां पे इसको आप नॉर्मली ऐड कर सकते हो। अब करना क्या होता है, देखो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के लिए सबसे पहले आपको ऑल ओवरव्यू समझना होगा मार्केट का। देखो आपको ये नहीं है आपको 2-4 घंटे 5 घंटे का व्यू समझना है, आपको एक आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि मार्केट कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है। तो नॉर्मली अगर देखोगे आप तो यहाँ पे अपसाइड की तरफ मार्केट गया, फिर डाउन साइड की तरफ यहाँ पे कंसोलिडेट कर, फिर यहाँ से एक अपसाइड की तरफ पुश करने की ट्राई कर रहा है। तो इंट्राडे में यानी आज के दिन मार्केट कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, आज के दिन मार्केट अभी के लिए बुलिश स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो इंट्राडे में देखेंगे आप तो यहाँ पे देखो ये वाला स्ट्रक्चर कैसा है, बुलिश है। तो कहीं पे भी जैसे मार्केट ईएमए के पास आता है तो हम बाय करते हैं। अब कैसे, वो चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले टाइम फ्रेम आपको 5 मिनट रखना है या फिर 3 मिनट रखना है। आपको इस स्ट्रेटजी को समझने के लिए 5 मिनट या फिर 3 मिनट टाइम आपको रखना है। अब देखो, अब जैसे हमने 5 मिनट टाइम फ्रेम करते हैं, सो 5 मिनट टाइम फ्रेम हमारा हो चुका है। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, जब जब मार्केट ईएमए से दूर हो, तो आपको ट्रेड नहीं करना है, स्कैल्पिंग नहीं करनी है जब जब ईएमए से दूर हो। क्योंकि या तो देखो ईएमए मार्केट के पास जाएगा या फिर मार्केट ईएमए के पास आता है। यानी जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है ना, इसका मतलब ही ये है कि मार्केट इसके साथ साथ चलता है। या तो मार्केट को इसके पास आना पड़ेगा या फिर मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, जो ये मूविंग एवरेज दिख रही है आपको ब्लू वाली और रेड वाली, ये आपस में इसके या तो इसके पास जाएंगी, राइट। जब इसके पास जाती हैं तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, जब अपसाइड की तरफ क्रॉसओवर करता है, यहाँ पे देखो जब मूविंग एवरेज अपसाइड की तरफ क्रॉसओवर करती है तो हम वहाँ पे कॉल साइड की पोजीशन बाय करते हैं। क्विक बाय करनी है, क्विक एग्जिट करना है, बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना है, बहुत बड़ा टारगेट की उम्मीद नहीं करनी है। ये चीज़ पहले बता दो। स्कैल्पिंग में छोटा टारगेट छोटा प्रॉफिट। अब देखो अगेन अगर देखोगे आप, सो यहाँ से अपसाइड की तरफ गया मार्केट, देखो यहाँ से अपसाइड की तरफ गया, फिर कंसोलिडेशन किया, फिर ईएमए के पास आया, यहाँ पे भी आया, देखो यहाँ से बाय करते यहाँ तक का टारगेट मिलता, फिर यहाँ पे बाय करते यहाँ तक का टारगेट मिलता, फिर ईएमए के पास आया मार्केट, फिर बाय किया, फिर तो काफ़ी अच्छा टारगेट मिल गया। अभी करंटली देखो कंसोलिडेट कर रहा है, हालांकि आपको अगर आप नोटिस करोगे भाई, स्कैल्पिंग करने के लिए एक ट्रेड आप यहाँ पे कर सकते थे, दूसरा ट्रेड यहाँ पे कर सकते थे, तीसरा ट्रेड आपने जैसे नीचे गया यहाँ से इस वाली पोजीशन से यहाँ से ट्रेड करते तो यहाँ तक का टारगेट इसमें था, फिर यहाँ पे ट्रेड करते यहाँ तक का टारगेट था। मतलब हालांकि इतने ट्रेड नहीं करने, आपको 2 से 3 ट्रेड मैक्सिमम करने हैं पर डे, 2 से 3 ट्रेड मैक्सिमम करने हैं। अभी स्ट्रेटजी कैसे काम करता है, ये आपको यहाँ पे हेल्प करता है सबसे पहले कि मार्केट के मूड को समझने के लिए। अब देखो इतना बड़ा मूव आ गया है, अब देखोगे इतना बड़ा मूव मार्केट में आया, अब ये तो कंसोलिडेट करके मार्केट ऐसे ऊपर चला जाएगा। अब सेकंड चीज आपको समझना है, जब इतना बड़ा मूव आता है तो हो सकता है मार्केट ऐसे करेक्शन करने थोड़ा डाउन आ जाए, फिर यहाँ से अपसाइड की तरफ जाए। ये चीज़ भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अब ये कैसे समझ आएगा भाई, जिसने फर्स्ट टाइम जो हमारी वीडियो देख रहा है उसको मैं बता दूं कि हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट ऑप्शन ट्रेडिंग प्राइस एक्शन लर्निंग कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पे 8 to 9 वीडियोज़ हैं जिसमें अभी हमने बिल्कुल बेसिक डिस्कस किया, जिसमें आपको मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे कैंडलस्टिक काम करता है, हर चीज़ आपको समझ आ जाएगी। उस चीज़ को देखो, उन वीडियोस को देखो, उसके बाद आपको एक एक चीज़ दोस्तों बारीकी से समझ आ जाएगी। सो नाउ देखो, अभी हमने बात किया कि अप साइड में जब मार्केट होता है तो कैसे यहाँ पे आपको ट्रेड करना है, यानी स्कैल्प करना है। ट्रेड की बात दोस्तों अलग है, ट्रेड करने के लिए हम अलग सिस्टम यूज़ करते हैं, अलग अपना डिसिप्लिन तरीके से ट्रेड होता है। तो राइट, स्कैल्पिंग के लिए देखो, जब आप देखोगे ईएमए, मैंने आपको क्या बताया, जब ईएमए के पास मार्केट आएगा तो या तो वहां पे सपोर्ट लेना चाहिए या वहां से रिजेक्शन लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखो रिजेक्शन लिया, फिर ऑल ओवर यहाँ से अप साइड की तरफ गया, तो हम यहाँ पे कॉल साइड की तरफ भी एक स्कैल्प कर सकते थे। एंड इसके बाद देखो
जैसे ईएमए से नीचे मार्केट आया, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल से नीचे मार्केट आया, अब मार्केट कैसा हो गया, यहाँ पे मार्केट कैसा हो गया, मार्केट बियरिश हो गया। ईएमए से नीचे जैसे क्लोज करना स्टार्ट किया, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल कोई ईएमए से नीचे क्लोज करती है तो हमें उसके लो का टूटने का, यानी जो लो प्राइस होता है उसके ब्रेक होने का वेट करना है। ब्रेक होगा तो एकदम से एंट्री करने के बाद उसी कैंडल का लो का स्टॉप लॉस, मतलब ज़्यादा रिस्क नहीं, उसी कैंडल की हाई या फिर लो का स्टॉप लॉस। अब आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, मैं आपको एक बार पूरे डिटेल में समझाता हूँ। देखो भाई, सबसे पहले जैसे ईएमए है, ये ईएमए है, लाइन दिख रही है आपको। जैसे ईएमए से नीचे मार्केट क्लोज हुआ, ईएमए से नीचे मार्केट क्लोज हुआ, एक बड़ी रेड कैंडल बनाई। अब इसका लो मार्क कर दो, आप इसका लो मार्क कर दो। जैसे ही लो टूटता है एकदम से घुस जाओ, उस ट्रेड में घुस जाओ, और वहाँ पे आपको देखो सबसे पहले स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट रखना है, रिस्क बहुत स्ट्रिक्ट रखना है भाई। 200 रुपये लॉस दिख रहा है एक लॉट में तो निकल जाओ, भाग जाओ वहाँ से, उस पोजीशन को होल्ड मत करो। अगर 400-500 रुपीज़ प्रॉफिट दिख रहा है, 300 रुपीज़ प्रॉफिट भी दिख रहा है भाई, बुक कर लो। वो होती है स्कैल्पिंग। ये नहीं है कि भाई बैठे रहे अपने देखते रहे कि भाई मैंने होल्ड कर लेता हूँ, होल्ड कर। देखो साइकोलॉजिकल कैसे है कि भाई हमने साइकोलॉजी पहले ऐसे बनाई कि हमें करना ही स्कैल्प है, तो करना ही स्कैल्प है, तो भाई हम ज़्यादा देर होल्ड थोड़ी करेंगे उस पोजीशन को, तो हम वहाँ से निकल जाएंगे। तो यहाँ पे पुट साइड की तरफ आप ट्रेड बन जाता है इस तरीके से आपका। अब देखो जो समझने वाली बात है, देखो हालांकि ट्रेड सब फाइंड कर लेंगे, हर एक बंदा ईएमए देख के ट्रेड फाइंड आउट कर लेगा। अब इसमें समझने वाली बात क्या होती है ईएमए में, नॉर्मली देखो ईएमए में बस सीक्रेट है दोस्तों, ये सीक्रेट है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल का। अगर देखो ईएमए कुछ इस तरीके से चल रहा हो तो आपको वहां पे ट्रेड अवॉइड करनी है। अगर ईएमए, दोनों ईएमए आप देखोगे ऐसे ऐसे कुछ अपसाइड की तरफ ऐसे फंसते फंसते चले ना जब, तो आपको वहां पे ट्रेड अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ पे बार बार अपसाइड की तरफ भी क्लोज करेगा मार्केट, डाउन की तरफ भी क्लोज करेगा, अपसाइड की तरफ भी, डाउन की तरफ भी, अपसाइड की तरफ भी। तो इसमें क्या होंगे आप, इसमें ट्रैप होंगे। इसमें जब आप ट्रैप होंगे तो दोनों तरफ आपका लॉस होगा। अगर कॉल लोगे फिर भी लॉस होगा, पुट लोगे तब भी लॉस होने वाला। इस चीज से बचने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको, जब आप ईएमए देखते हो ना, तो ईएमए देखने के लिए आपको एक चीज समझनी है, ईएमए हमेशा ट्रेंडी होना चाहिए। ऑलमोस्ट 30 डिग्री प्लस एंगल होना चाहिए ईएमए का, राइट। 30 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। अब भाई बोलोगे कि भाई डिग्री कैसे कैलकुलेट करें, वो कैसे कैलकुलेट करें, भाई जस्ट माइंड में समझना है, ईएमए ऑलमोस्ट ऐसा होना चाहिए, ईएमए ऐसे होने चाहिए अपसाइड की तरफ। अब देखो दोस्तों समझने वाली बात क्या है, अभी तक ईएमए ऐसे चल रहा था, फिर क्या होगा जब मार्केट ऐसे ऐसे अपसाइड की तरफ जाएगा, यहाँ पे मार्केट आएगा, बाय करना है, यहाँ पे मार्केट आए फिर बाय करना है, यहाँ पे मार्केट फिर आए, ईएमए ना आपको फ्लैट नजर आएंगे, कुछ देर के लिए ईएमए फ्लैट नजर आएंगे, फिर मार्केट धीरे धीरे ईएमए से नीचे क्लोज करना स्टार्ट करेगा। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, मार्केट ईएमए से नीचे क्लोज करना स्टार्ट करे, तो आपको वहां पे फ्लैट ईएमए ऑलमोस्ट नजर आएगा। जब ये ईएमए दोस्तों ऐसे डाउन साइड की तरफ होना स्टार्ट हो जाए, ऐसे डाउन साइड की तरफ होना क्या हो जाए भाई, स्टार्ट हो जाए, फिर हम पुट साइड की तरफ के लिए ट्रेड फाइंड आउट करते हैं। मतलब हमें फ्लैट मार्केट में जब ईएमए फ्लैट हो, फिर हमें ट्रेड या फिर ट्रेड भी नहीं करना है और स्कैल्पिंग भी नहीं करनी है। तो अब आपको वेट क्या करना है, आपको ट्रेंडी ईएमए का वेट करना है। अब ईएमए अगर ट्रेंडिंग हो रहा है, अब ट्रेंडी का मतलब क्या है, अब देखो ईएमए अगर मार्केट के अंदर ईएमए ऐसा है और यहां से मार्केट आप देखोगे ईएमए ट्रेंड हो रहा है, ईएमए ट्रेंड हो रहा है, तो आप समझ जाओ कि मार्केट के अंदर मूव आने वाला है, मार्केट के अंदर मूव आने वाला है। अगर मार्केट ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा धीरे क्लोज कर रहा है तो आप कॉल साइड की तरफ एक स्कैल्प ट्रेड ले सकते हो। सेम सिनेरियो अगर ईएमए ऐसे है और पुट साइड की तरफ ईएमए कुछ इस तरीके से आ रहा है, अगर इस तरीके से ईएमए आ रहा है तो आपको समझ ले जाना है कि मार्केट पुट साइड की तरफ अब जाने के लिए यहां से तैयार है। मतलब ट्रेड नहीं, ट्रेड में नहीं, लॉन्ग ट्रेड में नहीं मैं बात कर रहा हूं, ओनली मैं स्कैल्प ट्रेड की बात कर रहा हूं, स्कैल्पिंग की। कि कहीं भाई कोई ये सारी स्ट्रेटजी जाकर के लॉन्ग ट्रेड में घुस जाए और फिर लॉस कर जाए तो भैया मुझे बोलोगे कि भाई आपने ऐसे बोला था। ये जस्ट ओनली स्कैल्पिंग के लिए है, और यहाँ पे क्विक लॉस, क्विक प्रॉफिट, जल्दी प्रॉफिट जल्दी लॉस, बस ये चीज आपको समझ जानी है। अब एक और सीक्रेट मैं बता देता हूं आपको ईएमए का। देखो दोस्तों, जब जब ईएमए, दो ईएमए आपस में चल रहे, जब अगर बॉटम वाला ईएमए अगर 18 ईएमए 9 ईएमए को अपसाइड की तरफ, या फिर 9 ईएमए 18 ईएमए को अपसाइड की तरफ यहाँ पे क्रॉस करता है तो वो कॉल साइड का सिनेरियो बनता है। अगर ईएमए डाउन साइड की तरफ इसको क्रॉस करता है तो वो पुट साइड का सिनेरियो बनता है। अब देखो आप खुद चार्ट देखो, मैं आपको चार्ट दिखाता हूं भाई। अब आपको देखो, बोलने की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी, बोलने की आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी, मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा होगा। यहाँ पे आप क्या पुट साइड की तरफ ट्रेड लेते, आप बोलोगे जी हाँ भाई हम पुट साइड की तरफ ट्रेड लेते। अगर आप बोलोगे कि यहाँ पे आप पुट साइड की तरफ ट्रेड लेते, हाँ भाई हम पुट साइड की तरफ ट्रेड लेते। अभी आप देखो यहाँ पे कॉल लेते, यहाँ पे भी कॉल लेते, यहाँ पे भी कॉल लेते, यानी शॉर्ट स्कैल्पिंग के लिए क्या आप यहाँ पे भी कॉल साइड की तरफ ट्रेड लेते, आप यहाँ पे कॉल साइड की तरफ ट्रेड लेते, यहाँ पे भी ले लेते, यहाँ पे भी ले लेते।
अब समझना, आप देखो मैंने क्या समझाया था अभी आपको, जब EMA क्रॉस करे अपसाइड की तरफ तो आपको क्या लेना है, कॉल लेना है। अगर EMA डाउन साइड की तरफ क्रॉस करे, अब देखो यहां पे समझ आएगा, वो वाला एग्जांपल यहां पे समझ आएगा, वो वाला एग्जांपल आपको यहां पे समझ आएगा। ये देखो EMA फ्लैट है, मार्केट भी फ्लैट है, EMA नीचे जाना, हालांकि नेक्स्ट डे गैप डाउन हुआ, EMA डाउन जाना स्टार्ट किया तो मार्केट भी डाउन गया, तो आप EMA के पास जैसे मार्केट है तो आप क्या पुट लोगे, यहाँ पे पुट लोगे। अब देखो यहाँ पे देखो भाई फ्लैट EMA था, जैसे EMA ट्रेंडिंग होना स्टार्ट हुआ मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ। इसमें ट्रेड बहुत देर के लिए होल्ड नहीं करना है, जल्दी घुसना है और थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकाल के बाहर निकल जाना है। अब देखो यहाँ पे अप साइड की तरफ, कॉल साइड की तरफ एक छोटे स्कैल्पिंग आप कर लेते, बहुत एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पे, अब मैंने क्या बोला भाई, जब ऐसे मार्केट होगा ना ऐसे, तो भाई फिर ट्रेड नहीं करना है, फिर ट्रेड अवॉइड करना है, ये भी पेशेंस रखना होगा। देखो बिल्कुल फ्लैट है EMA, जब फ्लैट EMA होगी फिर ट्रेड नहीं करना है भाई, फिर ट्रेड से बचना है। अब देखो यहाँ पे क्रॉस ओवर भी हुआ, फिर डाउन साइड की तरफ मूव भी आया। अब देखो यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, EMA का क्रॉस ओवर हुआ, एग्जैक्ट अप साइड की तरफ मूव आया। यहाँ पे देखो EMA क्रॉस ओवर हुआ, डाउन साइड की तरफ मूव आया। यहाँ पे देखो टॉप पे क्रॉस ओवर हुआ, डाउन साइड की तरफ मूव आया। ये निफ्टी में यूज करनी है आपको स्ट्रेटजी, निफ्टी बैंक निफ्टी में भी यूज कर सकते हो, बट हालांकि देखो होता क्या है, बैंक की निफ्टी में थोड़ा मूव फास्ट आता है, जिस वजह से आपका लॉस बहुत जल्दी से हो सकता है। अगर आप प्रॉफिट अच्छे से अर्न करना चाहते हो, अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना चाहते हो, तो निफ्टी में आप यूज़ करो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि निफ्टी में एक लॉट आपको 5 से 6 हज़ार रुपये में इजिली मिल जाता है। तो अगर 5 से 6 हज़ार रुपीज़ आप इन द मनी लगा रहे हो तो आप 200 रुपीज़ से ज़्यादा रिस्क मत रखो और 400 रुपये का आप टारगेट रखो, या फिर 200 रुपये भी आपको मिल रहे हो, 1:1 रेशो आपको मिल रही है, तो आप इजीली बुक करो और फटाफट से उस ट्रेड से बाहर निकल जाओ। तो ये होती है दोस्तों स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। इसमें बहुत देर ट्रेड होल्ड नहीं करते हम, कि यहाँ पे ले लिया हम पूरा टारगेट के लिए वेट करेंगे, या फिर 200 पॉइंट, 100 पॉइंट, 50 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30, 40 पॉइंट, इतना नहीं, 10, 15 पॉइंट, 5 पॉइंट, 4 पॉइंट, ऐसे रिस्क चलता है यहाँ पे। बड़ा रिस्क भी नहीं और बड़ा टारगेट भी नहीं। तो ये आपको जस्ट सीखने में हेल्प करेगा। अगर आप एक बिगिनर हो तो स्कैल्पिंग आपको सीखने में हेल्प करिए। हालांकि बड़े भाई, बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स भी आपको पता है नो डाउट स्कैल्पिंग करते हैं, हम भी करते हैं, और भी हमारे जैसे यूट्यूबर्स हैं जो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं, तो वो भाई फंड ज़्यादा डिप्लॉयड करते हैं। अब देखो फंड का बहुत बड़ा यहाँ पे इशू रहता है। सो आपको बिल्कुल भी दूसरे के प्रॉफिट एंड लॉस देख के बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होना है। अब एक चीज़ समझना, अगर कोई इंसान 1 लाख रुपीज़ लगा रहा है, अगर वो 5% का भी टारगेट रखता है तो आपको नो डाउट पता 5,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर वो 5% की लॉस का टारगेट भी रखता है तो 5,000 रुपये का लॉस भी तो होगा उसको। तो अगर आप 5,000 रुपीज़ लगा रहे हैं, आप 200 रुपीज़ का टारगेट रखो, 300 रुपये का टारगेट रखो अपना, तो और मैक्सिमम टारगेट आप कितना रखो भाई, 100 रुपीज़ लॉस, 200 रुपीज़ लॉस। अगर इतना लॉस दिख जाए तो भाग जाओ भाई, स्ट्रेट से भाग जाओ, निकल जाओ बाहर, होल्ड मत करो। सो राइट गाइज, उम्मीद करता हूँ आपको ये स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी समझ आ गई होगी। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो देखो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी दोस्तों शेयर करना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।